ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। 20,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। बिजली की सप्लाई बाधित, उपभोक्ता हो रहे परेशान। 13 दिन बाद सऊदी अरब से मजदूर का शव पहुंचा घर। महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशियों ने आज किया नामांकन और बसपा ने गोपालगंज सीट से सुजीत राम को मैदान में उतारा। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज जिले के टॉप 42 में शामिल 20,000 का इनामी स्थानीय लाल वारंटी एवं सिधवलिया थाना कांड संख्या 27/2009 दिनांक 13/3/2009 वांछित अपराधी चंदन बीन पुत्र मदन बीन खजूरिया मौजे बीन टोला थाना सिधवलिया वर्तमान पता घोड़ा घाट थाना कुचायकोट को थाना टीम द्वारा कुचायकोट थाना अंतर्गत छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार पुत्र मदन बीन बताया जा रहा है, जो खजूरिया मौजे बीन टोला थाना सिधवलिया का निवासी है। शनिवार को सुबह 9 बजे से मांझा में बिजली की सप्लाई नहीं होने से उपभोक्ता पूरी तरह परेशान नजर आ रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि करीब 2 सप्ताह से तेज हवा चलने के कारण बिजली की सप्लाई दिन में नहीं दी जा रही है। शनिवार को तेज हवा नहीं चल रही थी, इसके बावजूद भी बिजली की सप्लाई दिन में नहीं दी गई, जिसके कारण गर्मी भरी उमस में उपभोक्ता परेशान हैं। उपभोक्ताओं ने कहा है कि बिजली विभाग के उदासीनता के कारण सरकार के द्वारा 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने वादा को पूर्ण होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस संबंध में बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तेज हवा और आगलगी की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। क्षेत्र के माड़ीपुर गांव निवासी मजदूर की सऊदी अरब के अल जुबैरा में मौत के 13 दिन बाद शनिवार को घर पर शव पहुंचा। शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक मुनव्वर हुसैन 50 वर्ष के थे, जो लतीफ मियां के पुत्र थे। अपने पति का शव देखते ही पत्नी फातिमा खातून दहाड़ मारकर रोने लगी, वहीं जमीन पर गिर पड़ी, जिसे संभालने के लिए आसपास की महिलाएं लगी हुई थी। वहीं दोनों पुत्र समीर हुसैन व अरमान हुसैन अपने पिता के शव पर गिरकर रोने लगे। विधवा माता जैनाब खातून मुनव्वर के रूप में अपना कमाऊ बेटा खो दिया। उसने रोते हुए बताया कि मेरे बुढ़ापे जीवन का सहारा छिन गया। परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे स्थानीय मुखिया अल्ताफ हुसैन ने बताया कि मुनव्वर हुसैन जुलाई माह में घर आने वाले थे। सऊदी अरब के अल जुबैर स्थित एक निजी कंपनी में मुनव्वर हुसैन काम करते थे। 13 दिन पूर्व 22 अप्रैल की रात आवास पर उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिनका इलाज कराने के लिए उनके दोस्त अस्पताल ले गए, जहां अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना दोस्तों ने कंपनी के अधिकारियों को दी। इसके बाद कागजी प्रक्रिया पूरी करते हुए 13 दिन बाद शव घर पर पहुंचा, जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। घटना को लेकर गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। घर पर सगे संबंधियों का आना जाना लगा हुआ है। आसन्न लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को एसपी श्री स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में अधिकारियों ने अर्धसैनिक बलों के लिए चयनित किए गए ठहराव स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने चयनित आवास स्थल पर बुनियादी सुविधा से संबंधित जायजा लिया। बीडीओ पूजा कुमारी ने चयनित किए गए 3 ठहराव स्थल सेलार कला गांव स्थित राबड़ी देवी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बलदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मांझा गोसाई व अपग्रेड मिडिल स्कूल बंसी बतरहा के भवन व बुनियादी सुविधाओं के बारे में पदाधिकारियों को अवगत कराया, जिसे अधिकारियों ने संतोषजनक बताया। ठहराव स्थल का निरीक्षण करने के बाद एसपी कोयला देवी बाजार स्थित पुलिस चेक पोस्ट का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने उपस्थित प्रभारी व पुलिस बल को कोयला देवा बाजार के अलावे क्षेत्र में दिवारात्रि गश्त तेज करने का निर्देश दिया। मौके पर थानाध्यक्ष कैप्टन शहनवाज व श्रीपुर थानाध्यक्ष पप्पू कुमार इत्यादि शामिल थे। इसकी जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि चुनाव की तिथि से 1 सप्ताह पूर्व विभिन्न ठहराव स्थल पर अर्धसैनिक बलों के जवान पहुंच जाएंगे।
जिनके ठहरने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला समाहरणालय पहुंचे। इस दौरान वीआईपी के टिकट पर पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे प्रेमनाथ चंचल ने अपने हथुआ विधायक राजेश कुशवाहा और कुचायकोट विधायक पप्पू पांडे के साथ डीएम मोहम्मद मकसूद आलम के सामने नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अलावा वीएम फील्ड के मैदान में गठबंधन के सभी घटक दलों के कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। कहा कि देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री इस समय शासन में है। इंडिया गठबंधन के समर्थित वीआईपी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रेमनाथ चंचल की चुनावी सभा में तेजस्वी और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी के साथ पहुंचे थे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए गोपालगंज की जनता को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसी मंच से तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ एक ही बात जानते हैं, भाइयों और बहनों, यहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं है। हम लोगों द्वारा 17 महीने में जो विकास किया गया वो आप लोगों के सामने है। आप लोगों से अपील है कि गोपालगंज की जनता महागठबंधन की तरफ से वीआईपी कोटे से बनाए गए उम्मीदवार चंचल पासवान के पक्ष में मतदान करके इनको भारी मतों से विजयी बनावे। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल में मोदी जी सिर्फ झूठ बोले हैं। अगर पूरे विश्व में कोई प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता है तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि हमने विकास किया, 5 लाख लोगों को नौकरी दी, नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मियों का दर्जा दिया, आंगनबाड़ी के मानदेय को दुगुना किया। साथ ही इन्होंने कहा रात में सरकारी अस्पताल में छापा मार करके दवा है कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं, इसका असर आपको गोपालगंज सदर अस्पताल में दिख जाएगा। तो वहीं मुकेश सहनी ने भी मंच से चंचल पासवान को वोट देने की अपील की और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने भी वर्तमान भाजपा सरकार पर हमले किए और वीआईपी उम्मीदवार को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। इसके साथ ही गोपालगंज में एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने डीएम सर निर्वाचन पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम के सामने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद मिंज स्टेडियम में एक सभा आयोजित की गई। सभा के दौरान भाजपा और जदयू के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हमें मजबूर सरकार नहीं, मजबूत सरकार चाहिए। कभी ममता दीदी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं तो कभी अखिलेश यादव तो कभी राहुल गांधी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आता है तो लालू यादव को आरक्षण का जिन याद आता है, 5 साल में उन्हें याद नहीं था, सिर्फ बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं। आगे कहा कि जब चारा खा रहे थे, अलका पी रहे थे, तब संविधान खतरे में नहीं था। 15 साल तक शासन किया था, तब उन्हें दलित पिछड़ों के लिए आरक्षण याद नहीं आया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, उन्हें 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, लेकिन एक भी विजन और एक भी मिशन क्यों दिखाई नहीं दिया। लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने नौकरी के नाम पर घोटाला किया, नौकरी के नाम पर जमीनें लिखवाई। ये जनता के सेवक नहीं, जनता के साथ छल प्रपंच करने वाले लोग हैं। इसी तरह का माहौल बना रहे हैं। सभा के दौरान चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने भी केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए लालू तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। चिराग पासवान ने कहा कि 500 साल से रामलला टेंट में थे, लेकिन हम लोगों को गर्व होता है कि अयोध्या भव्य राम मंदिर का निर्माण कर प्रभु राम को विराजमान करने का काम किया गया। इस पर सालों से राजनीति होती रही, जबकि विपक्ष के लोग नहीं चाहते कि कोई भी लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। लोगों को डरा धमकाकर कभी ये कहकर कि संविधान खत्म हो जाएगा, कांग्रेस के लोग हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। लोकतंत्र को लेकर संविधान की बात करते हैं। हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू की जब सरकार थी तो महिलाएं, बच्चियों को कौन कहे, मर्द भी खुलेआम नहीं घूम पाते थे, लेकिन आज की सरकार में बेखौफ होकर सभी लोग घूम पा रहे हैं। बिजली सड़क की भी समस्या से हमारी सरकार ने लोगों को निजात दिलाई है। बहुजन समाज पार्टी ने बिहार के लोकसभा क्षेत्र में अपनी दस्तक दे दी है। गोपालगंज लोकसभा के लिए बसपा ने सुजीत राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बसपा द्वारा
सुजीत राम को सिंबल देने के बाद गोपालगंज के राजनीतिक गलियारे में अब नए समीकरण बनने लगे हैं। अभी तक एनडीए, महागठबंधन और एमआईएम द्वारा ही अपने प्रत्याशी घोषित किए गए थे। सबकी निगाहें बसपा की ओर थीं कि बसपा द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे या नहीं। आखिरकार इन सभी बातों पर अब विराम लग गया है। बसपा द्वारा सुजीत राम को प्रत्याशी घोषित होने के बाद अभी तक 4 राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गौरतलब है कि पहले भी बसपा के प्रत्याशी ने जिले के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अच्छे वोट हासिल किए थे। 2005 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर विजय भी प्राप्त की थी। उनमें कटिया विधानसभा से अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे और गोपालगंज विधानसभा से रियालजुक हक राजू ने जीत दर्ज की थी। इसीलिए जिले में बसपा को कम आंकना अन्य प्रत्याशियों के लिए सही नहीं होगा। भाजपा कोटे के बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने भी बसपा के सहारे